नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक नए विषय पर, और ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीनस का है, शुक्र का है। आपके लग्जरी से, कंफर्ट से, आपके जीवन में जो भी आप सुख सुविधाएं चाहते हैं उससे रिलेट कर रहा है। और ये चीज़ जो है वो आपके जीवन में बहुत बड़े इफेक्ट करने भी आ रही है, यानी कि वीनस का एक ट्रांजिट हो रहा है और वो 1 अगस्त को हो रहा है और 2 सितंबर तक वो वीनस उसी स्थान में रहेगा, और वो स्थान है कन्या राशि। तो आप सबके लिए क्या इफेक्ट होगा उसका हम एक के बाद एक जानेंगे। और ये कन्या राशि इसलिए इंपॉर्टेंट है वीनस का ट्रांजिट क्योंकि वीनस की ये नीच राशि है, यानी कि वीनस इस राशि में जाकर नीचत्व प्राप्त करते हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। और अच्छी बात क्या है कि वीनस जहां जा रहे हैं कन्या में, उसके बिल्कुल सामने उनकी उच्च राशि है मीन। मीन में जाकर वो शुभ फल देते हैं। तो क्या इफेक्ट्स होंगे उसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। और वो 2 स्थान के मालिक है तुला, यानी 7 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा है, जिस जगह पर लिखा है वो स्थान, और 2 नंबर आपकी कुंडली में जहां लिखा है वो स्थान। तो ये हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। मिथुन वालों के लिए अगर हम बात करें, मिथुन राशि और लग्न के लिए शुक्र जो अपनी नीच राशि कन्या में जा रहे हैं, तो वो आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। जहां पर 6 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव है, चौथा स्थान है। और शुक्र का वहां आना आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट करेगा क्योंकि शुक्र अपनी नीच राशि में सुख भाव में आ रहे हैं, जो ज़मीन, मकान, वाहन, माता से जुड़ा हुआ है। तो मिथुन वालों को यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी। शुक्र देखिए जो स्थान में आ रहा है वो नीच राशि है, लेकिन सामने उच्च दृष्टि भी कर रहे हैं कर्म स्थान पे, तो वहाँ कुछ अच्छा भी होने वाला है। और वो शुक्र 2 स्थान के मालिक है, जहाँ आपकी कुंडली में 12वां स्थान है, जहाँ 2 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का 12वां स्थान है। और 7 नंबर यानी कि कुंडली का 5वां स्थान है वो, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, तुला राशि है। तो मिथुन वालों के लिए क्या इफेक्ट्स होंगे। तो आपके लिए देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ आ रहे वो स्थान, जैसे मैंने कहा, सुख भाव है। अब सुख की आपको अनुभूति जो हो रही थी वहाँ ब्रेक लगेगी। आपको कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जैसे आपकी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसको लेके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपने ऑलरेडी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसकी वजह से आपके खर्च बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो लीगल प्रॉब्लम्स हो, आपके प्रॉपर्टी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए कि आपको खर्च करना पड़ जाए, तो वीनस यहाँ आपका खर्च बढ़ाएगा। आपको होगा कि अरे ये बेवजह का, क्योंकि 12th हाउस का मालिक है। अब आपको वहाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि वो व्यय का भाव है 12th हाउस, खर्च आपके बहुत बढ़ेंगे। तो यहाँ बिना वजह के खर्च होंगे। आपको लगेगा कि ये अचानक से कैसे हो गया, इतना खर्चा बढ़ गया मेरा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, आप खरीदना चाहते हैं, आपने फाइनल नहीं किया अभी, लेकिन अभी जस्ट 1 महीना जो है ना, 1 अगस्त से 2 सितंबर, ये जो पूरा समय है, एक पूरा अगस्त महीना समझ लीजिए, आपको यहाँ पर कोई बड़ा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खर्च आपने जो एस्टिमेट लगाया होगा ना, वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर 1 महीना संभाल सकते हैं कि भी चलेगा, 1 महीने के बाद देखेंगे, देन इट विल बी लिमिटेड। ओके, जो आप सोचते हैं उतना होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि हाँ, आपने अगर प्रॉपर्टी के लिए सोचा है कि ये लूँगा मैं, ये प्रॉपर्टी में अपना घर बनाऊँगी, यहाँ पर मैंने फ़ाइनल की है, लेकिन अभी डील फाइनल नहीं हुई है, तो ये समय में वो डील महंगी हो जाएगी। यानी कि वो प्रॉपर्टी में आपके लिए महंगी हो जाएगी, दूसरों को भले जो होना है, बट आपके लिए अल्टीमेटली यू फील कि अरे यार मैंने पैसे ज़्यादा दे दिए। या फिर आप बेचने जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे मुझे इतना पैसा मिलना ही चाहिए, वो नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा लॉस दिखेगा। तो आपको ये समय में उससे रिलेटेड कुछ नहीं करना चाहिए। इवन ज़मीन में, इवन आपका व्हीकल है तो नया व्हीकल लेने में भी आपको स्ट्रेस मिलेगा, प्रॉब्लम आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। माता से रिलेटेड अगर उनकी हेल्थ के इश्यूज़ है और आप कुछ ऑपरेट करवाना चाहते हैं या कुछ ज़्यादा बड़ी ट्रीटमेंट है, तो ओपिनियन लीजिए, बहुत रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से प्लान करके चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ 4th हाउस सुख का भाव है, आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी। आपको ये होगा कि भाई दुख की अनुभूति हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में, कंफर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो बेचैनी जो है ना वो आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अब बात करें आगे, तो शुक्र आपका 12th हाउस का भी मालिक है, 5th हाउस का भी मालिक है। अब आपको जो सुख नहीं मिल रहा है, बेचैनी जो हो रही है, उसमें 2 स्थान और बढ़ेंगे। यानी कि शुक्र 2 स्थान का मालिक है और नीच राशि में जा रहा है, तो विदेश का मालिक है वो। यानी कि अगर आपके बच्चे, क्योंकि संतान भाव का भी मालिक है, अगर आप खुद बाहर जाना चाहते हैं, अपने होम टाउन को बदलना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहते हैं, तब आपको प्रॉब्लम आएगा। आपको नहीं जाना चाहिए ये 1 मंथ में। आप
आपके बच्चे विदेश जा रहे हैं या अपने बर्थ प्लेस से दूर कहीं जा रहे हैं तो उनको भी थोड़े प्रॉब्लम्स हर्डल्स आ सकते हैं। उनके ईजी सब कुछ अगर लग रहा था तो उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आपको लगेगा कि ये हो क्यों रहा है, हमारे ही जीवन में क्यों हो रहा है, आप उतना परेशान हो जाएंगे। एक तरफ आपको जो 4th हाउस का मैंने कहा, तो यहाँ शुक्र नीच राशि में जाने की वजह से आपको विदेश में अगर आपके वीज़ा, आपका कुछ ग्रीन कार्ड या फिर आप वहाँ रहते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं या आपका जो रहने की जगह है वो स्विच करनी पड़े, शिफ्ट करनी पड़े। मेरे हिसाब से जो लोग अपना प्लेस चेंज करना चाहते हैं, इवन आपके होम कंट्री में या फिर विदेश में, ये समय सही नहीं है। इवन ट्रैवल करने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये समय आपको थोड़ा परेशान करेगा। दूसरी चीज़, आपके संतानों के लिए अगर आप कोई बड़े निर्णय आप ले रहे हैं तो मत लीजिएगा, आपकी वजह से उनको ज़्यादा परेशानी होगी। उनके निर्णय उनको लेने दीजिए, उनका चार्ट जो भी हो, लेकिन आप तो बिल्कुल राय दे सकते हैं बट निर्णय पे मत आइएगा। और हो सके तो ये मंथ में निर्णय ही अवॉइड कीजिए, उनको भी कहिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि संतान की शादी में कुछ रुकावट आ सकती है, उनके जॉब या बिज़नेस में या पढ़ाई में ऐसा हो सकता है। अगर आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं या आप खुद जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हालांकि आपका शुक्र उच्च दृष्टि कर रहा है, उसकी हम बाद में बात कर रहे हैं, बट थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका डिस्कम्फर्ट आपकी प्लेस की वजह से होगा, जॉब की वजह से नहीं। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जहाँ बैठ के कर रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम आएगा। आपका रिलेशनशिप अगर है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, उसमें कुछ डिस्प्यूट्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसा हो सकता है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट रखिए स्टॉक मार्केट में तो ज़्यादा अच्छा है। और आपको पढ़ाई में डाइवर्जन दिखेगा आपका खुद का। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है तो 1 महीना बहुत फोकस रह के कीजिए और आड़ी टेढ़ी चीज़ों में, बातों में इन्वॉल्व ना रहें तो अच्छा है। अपने काम से काम, पढ़ाई में ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। और अगर अच्छी बात कहें इसमें बढ़िया जो चीज़ें होने वाली है वो ये है कि आपका कर्मस्थान जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। कर्मस्थान पे शुक्र की उच्च दृष्टि हो रही है, ये पिता का भी स्थान है, तो 10th हाउस जो है वो आपका पावरफुल बन रहा है। यानी कि आपको वहाँ पर कोई प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपकी हायर पोजीशन मिल सकती है। आप अगर कोई अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, आपको सडनली उसका बेनिफिट मिल सकता है, आपको आपकी जो अर्निंग है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इवन आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी आपको अचानक से बड़ा कोई ऑर्डर मिल जाए, बड़ा कोई लाभ हो जाए, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो आपको ये सुख अगर अच्छा लग रहा है तो बाकी सब चीज़ों में ज़्यादा स्ट्रेस ना लें उसको ज़्यादा। अभी 1 महीने का सवाल है, तो 1 महीना थोड़ा अगर जितनी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं रिलेटेड टू आपका 12th हाउस, 4th हाउस एंड 5th हाउस, तो आपका ये 10th हाउस आपको बहुत खुशियाँ दे सकता है, आपको लाभ दे सकता है और उसका आनंद दे सकता है। आपके पिता के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो डेफिनेट कर सकते हैं। उनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं, ओपिनियन लीजिए, रिक्वायर्ड है वो चीज़ें कीजिए, तो आपको उसमें पॉजिटिव अच्छे लाभदायी रिजल्ट्स मिलेंगे। उनको अगर कोई प्रॉब्लम है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो पॉसिबल बनेगा, आप कर पाएंगे और उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। इवन आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, सपोज आपको कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं आप और आपके लिए कुछ पैसे नहीं है या मॉरल सपोर्ट चाहिए या आपको उनका ऐसा सपोर्ट चाहिए कि भाई आप कुछ कर रहे हैं, बाहर आना जाना हो रहा है, घर पे कोई है नहीं बच्चों को संभालने वाला, तो अपने माता पिता को बुला सकते हैं। खासकर पिता उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ओवरऑल यहाँ आपके बिजनेस में सुख चैन बढ़ेगा, आपको लाभ होगा, आपको अचानक से बड़े लाभ होंगे। इवन आपका ऑफिस का जो प्लेस है ना, वर्क प्लेस, जो आप जो काम करेंगे, जैसे मैंने कहा जो काम करेंगे उससे ज़्यादा आपका जो प्लेस है उससे परेशानी होगी। अगर आप प्लेस को इम्पोर्टेंस ना दें ऑफिस में, अगर आप अपने कार्य में ध्यान देंगे तो वो कार्य आपका बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा। और फ्यूचर में फिर शुक्र आगे बढ़ेगा, तुला में जाने वाला है अपनी राशि में, तो वो लाभ भी मिलेगा जहां आप कंफर्ट चाहते हैं ऑफिस का। तो ये रेमेडी के तौर पे ये चीज़ें सोचिए समझिए तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको और दूसरों को सबको लाभ हो, और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।